यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी में संयोजन कह सकते हैं इसको। इसके लिए हम सबसे पहले श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में संयोजन देख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस R2, एक रेजिस्टेंस R3, इन तीनों को आपस में कनेक्ट किए हैं। तो कैसे कनेक्ट किए हैं कि जो पहला जो रेजिस्टेंस है, पहला जो प्रतिरोध है, ठीक है, उसके दूसरे सिरे को, ये दूसरा सिरा है, ये रेजिस्टेंस का ये दूसरा सिरा है, इसके दूसरे सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट करते हैं या जोड़ देते हैं। इस प्रकार से तीनों प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ लेते हैं। और भी जो भी होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में और भी प्रतिरोध अगर होंगे तो उनको भी इसी तरह से इसी सीक्वेंस में जोड़ लेंगे। अब सबसे लास्ट में, सबसे अंत में पहले प्रतिरोध का, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो पहला जो प्रतिरोध है उसका जो पहला सिरा है, ठीक है, ये पहला सिरा को हम, और इसका जो अंतिम सिरा है, अंतिम प्रतिरोध है, उसका जो दूसरा सिरा है इसको हम विद्युत परिपथ से इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं और विद्युत परिपथ से जोड़ लेते हैं। अब देखो डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है अपने को R1, R2, R3 ये तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं। अब मान लीजिए कि एक बैटरी भी लेते हैं हम, जिसको यहाँ पर बैटरी की सहायता से इन सभी, अब ये जो बैटरी जो कनेक्ट किया गया है इसमें, तो इसमें इस स्विच को, ये कुंजी जो है K से शो कर रहे हैं, तो ये स्विच है, इस स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो इस सेल के थ्रू, ये जो सेल के थ्रू कनेक्ट किया गया है, तो ये जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इसमें जो है करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो ये करंट किस तरह से, जैसे इसमें स्विच को ऑन किया जाएगा तो उसी इस A और B के सिरों के बीच में वोल्टेज लगाया जाएगा, यानी कि विभवांतर लगाया जाएगा। तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो जो इस संयोजन में जो धारा बहने लगती है, उस धारा के बहने के लिए एक ही मार्ग है, इसीलिए सभी प्रतिरोधों में से बह करके जाने वाली जो धारा है, यानी कि यहाँ से होकर के जो धारा जाएगी तो इधर से इस तरह से घूमेगी, तो सभी तरफ ये एक ही रास्ता है इनके लिए, एक ही मार्ग है। तो ये इसमें जो धारा है वो डिवाइड नहीं होगी, ये सभी जगह सभी के लिए एक समान होगी, ये धारा इसके लिए आई होगी, ठीक है। अब ओम के नियम से क्या होगा कि सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस R1 है, ये पहला जो प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच में विभवांतर लगाया जाएगा। तो R1 के सिरों के बीच लगाया गया, R1 के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, यहाँ R1 के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, तो वो कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, इसके लिए जो होगा वो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। उसी प्रकार से R2 के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर वो कितना होगा, तो V2 इक्वल टू I R2, ठीक है। इसी प्रकार से R3 के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर वो हो जाएगा V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, ठीक है। अब टोटल हम क्या करेंगे, इस पूरे A और B के बीच कितना विभवांतर लग रहा है तो वो काउंट करेंगे। तो A व B के बीच कुल विभवांतर, तो वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब V1, V2, V3 का वैल्यू है, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, तीनों में I कॉमन है, तो ये हो जाएगा I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। इस तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मान लीजिए। अब इस पूरे संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या हो, मान लीजिए कि तुल्य प्रतिरोध कितना हो, तुल्य प्रतिरोध
तुलनात्मक प्रतिरोध उसका कितना है, मान लेते हैं कि वो RS है, मान लेते हैं कि वो RS है। तब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकेंगे, V इज इक्वल टू हम लिखेंगे I इंटू RS। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, IRS इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से दोनों साइड में जो R1 है, I है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से ये बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और श्रेणी क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का समस्त मान तुल्य प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य